Good morning, all of you. Myself Rajiv Prasad. I am mathematics teacher of New Scientist from Public School, Agra. Today, I am going to revise your previous lecture, trigonometric function for class 11. We have completed this section. I am just going to tell you again. I have told you trigonometry दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगोन और मेट्रोन। ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। एंगल जो है वो दो साइड से मिलकर बनती है, इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड को आप मूव करते हैं, ये आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल। अगर आप क्लॉकवाइज नीचे की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो आपका होता है नेगेटिव एंगल। ठीक है। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, दो तरह के मेजरमेंट हमने पढ़े हैं, डिग्री मेजर, रेडियन मेजर। डिग्री मेजर में इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड को मूव किया जाता है। ठीक है, अलोंग इनिशियल साइड। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल। ठीक है। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में टोटल 360 डिग्री, दिस इज द सिंबल ऑफ डिग्री। छोटा सा सर्किल होगा एंगल के ऊपर, तो एक कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री बनेगा। एंगल आप प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल आपको मालूम होने चाहिए, एक्यूट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, ये सारे एंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। नीचे की तरफ आएंगे तो नेगेटिव एंगल, जैसे मैंने एग्जांपल लिया -30 डिग्री, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से रेडियन मेजर को सर्किल में रिप्रेजेंट किया था, एक सर्किल मेजरमेंट भी बोलते हैं इसे हम। ठीक है। अगर 1 यूनिट, इधर देखें, 1 यूनिट सर्किल में 1 यूनिट लेंथ ड्रॉ करें, ठीक है, 1 यूनिट आर्क लगाएं, तो इस तरह से जो एक एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड आर्क सबटेंडेड 1 यूनिट on the center by using 1 unit circle is called 1 radian। तो इससे हमें एक ये मिला, फॉर्मूला मिलता है हमें कि एंगल इज इक्वल टू L अपॉन R। ठीक है। इस फॉर्मूले से जो एंगल मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा। ये लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो R थीटा। तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन मेक्स, तो ये कितना टोटल एंगल होगा, सर्कमफ्रेंस के बराबर ही होगा ना, तो 2 पाई रेडियन बनाएगा, क्योंकि टोटल जो लेंथ है वो कितना है 2 पाई आर। देखो जैसे हम निकाल सकते हैं, टोटल एंगल निकालें तो कंप्लीट एंगल निकालने के लिए एंगल लेंथ ऑफ आर्क एल कितना है, एल है 2 पाई आर अपॉन रेडियस भी आर। तो इस तरीके से कंप्लीट एंगल मिलेगा 2 पाई रेडियन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है। तो 2 पाई रेडियन इस तरीके से बनाता है कंप्लीट यूनिट सर्किल। अगर हम डिग्री मेजर और रेडियन मेजर की बात करें तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में रेडियन मेजर 2 पाई रेडियन बनाता है और डिग्री मेजर कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ पाई रेडियन 2 से डिवाइड कर दें 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। तो इसका मतलब ये हुआ, इसे जब आप सॉल्व करेंगे पाई की वैल्यू 22/7 रखकर, तो इट विल बी 57 डिग्री एंड 60 मिनट अप्रोक्सीमेटली। डिवाइड करके आप देख सकते हैं। तो इससे एक कंक्लूजन निकला, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड रेडियन मेजर देन पुट द वैल्यू ऑफ डिग्री मेजर। रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 80 इंटू डिग्री मेजर, और डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। ठीक है। इस तरीके से आप रेडियन मेजर और डिग्री मेजर में कन्वर्जन कर सकते हैं। इतना हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आई होप इतना आपको रिवाइज करना है और समझना है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। चलिए प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे कन्वर्ट 40 डिग्री 21 मिनट इंटू रेडियन मेजर। इसे रेडियन मेजर में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए डिग्री और मिनट दोनों में दिया हुआ है। हाँ,
ये मैं आपको शायद बताना भूल गया, ठीक है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में, दिस इज सिंबल ऑफ मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। ठीक, ये आपको याद रखना है, दिस इज सिंबल ऑफ मिनट और सेकंड, ठीक, ठीक है। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो आप पहले इसे डिग्री मेजर या कंप्लीट डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, तो 20 मिनट को आप डिग्री में चेंज करें तो 40 डिग्री प्लस 20 डिवाइड बाय 1 मिनट में 60 डिग्री डिवाइड बाय 60। तो अब ये कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट हो गया, विच इज नथिंग बट 1/3। तो 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। जब आप इसे कंबाइन करेंगे इट विल बी 40 कंप्लीट 1/3 डिग्री। इसे आप और सॉल्व कर लीजिए, इतना आ जाएगा अपॉन इतने डिग्री। अभी आपको फॉर्मूला बताया, डिग्री को रेडियन मेजर में चेंज करना है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था रेडियन मेजर इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, ठीक है। इसको अप्लाई कर दीजिए, तो पाई अपॉन 180 इंटू 121/3, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग यू कैन गेट योर आंसर। इसे आप और सॉल्व कर लीजिए और जो आपका आंसर होगा, दिस इज इन रेडियन मेजर। सिमिलरली ये इसे डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए डिग्री मेजर इज नथिंग बट 180/पाई इंटू रेडियन मेजर। तो 180/पाई की वैल्यू आपको बताया 22/7, ऊपर लिखा जाता है 7, इंटू रेडियन मेजर 11/16। आप इसे सॉल्व कर लें, ठीक है, सॉल्व योरसेल्फ और आपका आंसर डिग्री मेजर में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए, आपकी एक्सरसाइज का है, 3.1 है एक्सरसाइज। अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन बनाती है, तो हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन एंगल बनाएगी। तो आप ये देखो कि 1 मिनट में नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट लिख देते हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट इज इक्वल टू 360 और 1 मिनट इज नथिंग बट 60 सेकेंड। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड 360 डिवाइड बाय 60, इसे आप काट लें तो 6 रेवोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और 6 रेवोल्यूशन मतलब 1 सेकंड में 6 बार वो चक्कर लगा रही है। तो आपको पता है एंगल इन 1 रेवोल्यूशन, एंगल इन 1 रेवोल्यूशन इज नथिंग बट 2 पाई। तो 6 रेवोल्यूशन में कितना होगा, तो एंगल इन 6 रेवोल्यूशन 2 पाई इंटू 6 यानी कि 12 पाई रेडियन, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट इट। तो इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली है। अभी हम इसके आगे वाली एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, ठीक है। और आपको पता है, सपोज दिस इज एंगल थीटा, देन इट विल बी बेस, इट विल बी परपेंडिकुलर, इट विल बी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ब्रीफ में देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन से हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। और है आपका कोसेक थीटा, सेक थीटा
और आपका कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा इज नथिंग बट perpendicular upon hypotenuse. This is base upon hypotenuse. Cos theta is base upon hypotenuse. Tan theta is equal to perpendicular upon base. ठीक है, cosec theta is just reverse of sin theta. Means hypotenuse upon perpendicular. Hypotenuse upon base is a conversion of cos theta. और base upon perpendicular is a conversion of tan theta. ठीक है, आपको ये इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर बोले। दिस रिप्रेजेंट साइन, दिस रिप्रेजेंट कॉस, दिस रिप्रेजेंट टेन। ठीक है, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका उल्टा करेंगे तो कोसेक, सेक और ये कॉट, ये उल्टा। ठीक है, आपको ये याद रखने में आसानी है। आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होने चाहिए। देखिए इसी तरीके से मैं बता देता हूँ, कन्वर्जन आपको बता ही चुका हूँ। कॉस कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन टेन थीटा। आपको याद रखना चाहिए। एक चीज और, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको पता चाहिए। इसका उल्टा अगर हम करें, कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको एक टेबल और याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो कि रेशियो में है। आपको मैं बना के जल्दी से दिखा देता हूँ। हमारे पास बेसिक जो एंगल होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और भी एंगल है लेकिन ये बेसिक एंगल है। और यहाँ पे है आपका रेशियोज साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे बनते हैं। आप वैसे तो मैं टेबल बनाना बता सकता हूँ। ठीक है, आप क्या करो, 0, 1, 2, 3, 4 इन सबको 4 से आप डिवाइड करो। ठीक है, ठीक है, जैसे ये डिवाइड होगी 0 मिलेगा, इससे सारी साइन की वैल्यू मिलेगी। 1/2 मिलेगा, फिर 1/√2 मिल जाएगा, इससे मिलेगा थर्ड वाले पार्ट से √3/2 मिल जाएगा और ये लास्ट में 1। इसका कन्वर्जन करोगे सब उल्टा, cos 90 की वैल्यू ये 1, ठीक है, 30 की वैल्यू √3/2, 1/√2, 1/2, 0। इसको उल्टा ही लिख दो। ठीक है, टेन क्या होता है अभी बताया था, टेन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बीच में डिवाइड का साइन लगा के देखो, हल्का सा बना देता हूँ। ठीक है, डिवाइड लगा दो, ये टेन 0/1 0, इससे 2 से 2 कट गया 1/√3, इससे √2 से √2 कट जाएगा 1, इससे 2 से 2 कट जाएगा √3 और ये 0 से जब भी डिवाइड देते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, इनफिनिट। ऐसी कॉट की वैल्यू टेन का जस्ट उल्टा, यानी कि ये इन्फिनिटी, √3 1 1/√3 और ये 0। ठीक है, सेक के बारे में बात करें तो सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है, 1/cos। 1/cos देखो अभी पढ़ता है ना, कहाँ गए सेक, ये रहा 1/cos है ना। 1/cos को अगर हम लिखें तो 1/1 यानी कि 1। ठीक है, 1/√3 तो उल्टा हो जाएगा 2/√3। इसको 1/, में बात करें तो √2 आ जाएगा, इसको 1/, में बात करें 2 आ जाएगा, इसको 1/0 में बात करें तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। ऐसे ही तो सेक की अगर हम बात करें तो जस्ट रिवर्स में कर दीजिए, तो इन्फिनिटी, 2, √2, 2/√3 और 1। इस तरह से आपकी ये टेबल है। बेसिकली आपको ये 3 वैल्यूज याद रखनी है। इन 3 वैल्यूज को याद रखोगे तो आपकी ये वैल्यूज पूरी बाकी की वैल्यूज मिल जाएगी कन्वर्जन की मदद से। ठीक है,
कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक साइन देख लेते हैं। देखिए हमें पता है दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियो जो हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल, इसमें केवल साइन पॉजिटिव होता है, साइन का कन्वर्जन साइन और कोसेक, इसमें टेन और कॉट। ठीक है, इसमें ऑल साइन टेन, दिस इज कॉस, कॉस और सेक। ठीक है, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव वैल्यू होती है। अब होता क्या है, ये वाला जो एंगल है इसे हम बोलते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, सपोज ये थीटा एंगल बन रहा है, तो इस क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, ये क्वाड्रेंट कहलाएगा 90 प्लस थीटा, ये वाला जो क्वाड्रेंट कहलाएगा 180 प्लस थीटा, और ये वाला जो क्वाड्रेंट कहलाएगा 270 प्लस थीटा। मतलब ये वाली जो लाइन है वो 270 एंगल बना देंगे। ठीक है, अब होगा क्या, 270 प्लस थीटा। इसको कहने का एक तरीका और है, इस वाले को हम बोल सकते हैं 180 माइनस थीटा, इसको आप बोल सकते हैं 270 माइनस थीटा, इसको आप बोल सकते हैं 360 माइनस थीटा, और इस क्वाड्रेंट को आप बोल सकते हैं 360 प्लस थीटा। ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन प्लस वाले एंगल को इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज ये याद रखनी है, साइन 90 के केस में अगर 90 हो, ठीक है, और 270 हो, तो आपका चेंज होगा, चेंज क्या होगा, चेंज साइन जो चेंज होगा वो कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन जो होगा वो कॉट में चेंज हो जाएगा, और कोसेक जो होगा वो सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास 180 और 360 है तो नो चेंज, नो चेंज का मतलब है साइन जो है वो साइन में ही रहेगा, कॉस जो है वो कॉस में ही रहेगा। ठीक है, इन दो केसेस में आपको याद रखना है, 90 और 270 के केस में चेंज, और 180 और 360 के केस में कोई चेंज नहीं होगा। देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन 90 है तो चेंज करना है हमें, तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। ठीक है, इसी तरीके से आप जैसे बोल रहे हैं साइन 180 माइनस थीटा, 180 आ रहा है, 180 और 360 इसमें नो चेंज, तो और 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये साइन थीटा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सेक की बात करें, सेक 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 के केस में चेंज होगा तो सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में, तो कोसेक थीटा। और लेकिन सेक जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, सेक यहाँ पे तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा ना। ठीक है, जब नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा, क्योंकि सेक थर्ड क्वाड्रेंट में सेक जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करें कॉस 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन कॉस वहां पे नेगेटिव होता है, तो माइनस का 180 के केस में नो चेंज, तो माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, आज आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसे समझें। ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।